Welcome everyone. Hope you're doing well. This is Ahmed Qasim, Amazon dropshipping expert. काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि हमें अमेज़न का जो है मैं कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई मैं पर्सन भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो नीडी हैं और उनको जो है ना काम करने की ज़रूरत है। दे वांट टू लर्न, दे हैव करेज टू लर्न, दे आर विलिंगनेस टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस और दे वांट टू लर्न एनीथिंग, समथिंग वैल्यूएबल। बट प्रॉब्लम इज दैट कि कोई भी पर्सन उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा कि बेसिकली ये जो काम है इसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्या क्या इसमें हमें करना पड़ता है, तो और इसमें कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट ए टू जी इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, व्हाट डूज एंड डोंट्स क्या हैं इसके, तो ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को मैंने देखा, एनालाइज किया कि जो स्टूडेंट्स रियली इसमें सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके अंदर एक पैशन है काम करने का, देयर विलिंगनेस टू डू समथिंग फॉर देयर फैमिली। सो उनके लिए मैं इंशाल्लाह जो है ना मैंने सीरीज स्टार्ट करनी है ए टू जी। इंशाल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग कवर करवाऊंगा कि अमेजोन के हवाले से अमेजोन क्या है, बेसिकली कितने टाइप्स का वर्क अवेलेबल है और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपने एंड से कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, जिस चीज़ की भी नॉलेज है, जितना अपने एंड से मैं 100% इंशाल्लाह आपको देने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि अमेजोन है क्या, इसमें कितने टाइप्स का वर्क होता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली अमेजोन इज़ लाइक अ शॉपिंग मॉल जहाँ पर मल्टीपल लोग आते हैं और अपनी जो है शॉप वहाँ से लेते हैं, रेंट पर लेते हैं और वहाँ पर अपनी अकॉर्डिंगली अपनी शॉप्स ओपन करते हैं, अपनी पैशन के अकॉर्डिंगली, अपने काम के अकॉर्डिंगली, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली वहाँ पर आके वो अपनी शॉप्स ओपन करते हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि वो फैब्रिक की शॉप है, इट डजेंट मैटर कि वो फ्लावर्स की शॉप है, वो ग्रोसरीज की शॉप है, एसेसरीज की शॉप है, whatever it is, they open their shops according to their budget, according to their passions, their businesses, their work, each and everything. So basically Amazon भी इसी तरीके की है कि हम जाकर इस पे साइन अप करते हैं, सपोज अपना अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद हम उसमें अपनी शेल्फ की लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, शेल्फ मीन्स कि सिर्फ शॉपकीपर्स को हम देखते हैं कि उन्होंने शेल्फ पर स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीज़ें रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज की हुई हैं। ठीक है, उनको वेल मेंटेन किया हुआ। सो उस तरीके से हम इस पे अपनी लिस्टिंग करते हैं। अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि अमेजोन के कितनी मार्केट प्लेसेस हैं, किस मार्केट प्लेस में पोटेंशियल है, किस में पोटेंशियल नहीं है, एक बिगनर को किस मार्केट से स्टार्ट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें माइंड में आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सबसे जो फर्स्ट मार्केट है अमेजोन की वो है amazon.com, विच इज़ इन यूएसए। आफ्टर दैट amazon.co.uk। ठीक है, वो यूके की मार्केट प्लेस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोप की मार्केट्स जो होगी। ठीक है, उसमें और सबसे जो छोटी मार्केट है वो है मिडिल ईस्ट की। ठीक है, मिडिल ईस्ट लाइक सऊदीया एंड दुबई, वट एवर इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कीजिए अमेजोन यूएसए की, तो वो जो है ना एक सबसे ओल्ड और सबसे अच्छा पोटेंशियल वाली मार्केट है। ठीक है, वहाँ पर ये है कि पोटेंशियल भी काफ़ी है, क्लाइंट्स भी ज़्यादा हैं और उसमें सेलर्स भी ज़्यादा हैं। जितना उसमें पोटेंशियल है उतना ही कॉम्पिटिशन है उसमें। और सेकंड बात ये है कि अमेजोन मार्केट प्लेसेस में बहुत ज़्यादा टफ होता है। टफ होने की रीज़न ये है कि वो एक बड़ी मार्केट है और अमेजोन कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, उसमें कोई भी अपडेट करता है, तो वो सबसे पहले बड़ी मार्केट्स में अपडेट करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंडली ये बता दूं कि आपको वहाँ पर ये होता है कि अगर तो आप इंडिविजुअल साइन अप करते हैं अपने अकाउंट पे, तो उसमें ये होता है कि जब आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप पर ऑर्डर अपना कमीशन उसको अमेजोन को पे करते हैं। ठीक है, और सेकंडली ये है कि अगर आप उसमें प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप करते हैं, क्योंकि अकाउंट की दो टाइप्स होती है, एक बिजनेस अकाउंट होता है और दूसरा होता है एक इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, बिजनेस अकाउंट जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो होता है कंपनी की बेस पर, कंपनी की डिटेल्स पर, और दूसरा जो इंडिविजुअल होता है वो एक एंटिटी की डिटेल्स पर होता है, लाइक पर्सन की डिटेल्स पर, इंडिविजुअल की डिटेल्स पर होता है। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि उसमें जो बिजनेस अकाउंट है उसमें आपको अमेजोन को मंथली रेंट पे करनी पड़ती है, विच इज़ $39.99। along with monthly fee you have to pay referral fee, okay, which is different, varies from category to category, item to item, listing to listing, it varies। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पर अगर तो आपका बिजनेस अकाउंट है वहाँ पर आपको दो टाइप्स की फी पे करनी पड़ती है, फर्स्ट इज मंथली और सेकंड इज इन सॉरी इसमें रेफरल फी। ओके, अगर यूके की बात की जाए तो उसमें भी इस तरह के आपको एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ती है, तो तब जाके आप उसमें काम स्टार्ट करते हैं।
और अगर सबसे बात की जाए एंड में, तो मिडिल ईस्ट की मार्केट बेसिकली है तो बहुत छोटी, ठीक है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पोटेंशियल इसमें क्यों है, इसमें क्या-क्या आपने नाम है, आपने मोस्टली लोगों से सुना होगा कि इसमें अमेज़न जो यूएई की मार्केट है इसमें पोटेंशियल नहीं है, उसमें कुछ नहीं, तो इट्स रॉन्ग। ये बिल्कुल उनका वैलिड आंसर नहीं है, वैलिड बात नहीं है कि उसमें पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल हर एक मार्केट में है, कि यूएसए में भी है, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, उसमें हर एक मार्केट में भी है, ठीक है। सऊदी में भी है, यूएई में भी है, हर एक मार्केट में पोटेंशियल है। अब यूएई की सबसे खूबसूरती वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको अमेज़न ने इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, बहुत अकाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए थे सम अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। अब इसमें ये था कि आप अगर अपना अकाउंट जो है एज अ एलएलसी बेस रजिस्टर करते हैं, अपना अकाउंट बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करते हैं, देन भी अमेज़न आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा था, ठीक है। वो एक लिमिटेड टाइम की ऑफर थी। अब जो है ना, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी फ्री हैं और जो है बिजनेस अकाउंट भी फ्री है, ठीक है। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है कि अमेज़न जस्ट हमें रेफरल फी चार्ज करते हैं हमें, ठीक है। जो भी हम आइटम सेल करते हैं उस पर अमेज़न डिडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मॉडल्स की बात की जाए तो इसमें 4 to 5 मॉडल्स हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स, बट जो वेल नोन मॉडल्स हैं इसमें मोस्टली लोग काम करें इस टाइम, तो वो एक 3 मॉडल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट लेबल, ओके। प्राइवेट लेबल में बेसिकली ये होता है कि आपको अपनी एक ब्रांड लॉन्च करना पड़ता है, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें पीपीसी चलानी पड़ती है, पीपीसी चलानी पड़ती है, उसके बाद जो है आप ही उसके ओनर होते हैं उस लिस्टी के, उस ब्रांड के। आपको एक अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको एक अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है। सो यू नो वेरी वेल कि ब्रांड रजिस्टर करवाने के लिए एक कॉस्टिंग होती है, बहुत अच्छी कॉस्टिंग होती है उसमें। उसके बाद जो आप उसमें क्वांटिटी बाय करते हैं या अपनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करवाते हैं, क्वांटिटी जो भी हो, इट इज़ अ मैटर कि इट्स 50 पीसेस, 100 पीसेस, 1000 पीसेस, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। ये जो है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर एंड अकॉर्डिंग टू करंट, अगर इसमें करंट की बात की जाए तो ये एक न्यूबीज के लिए बहुत ही एक रिस्की काम है, ठीक है, रिस्की मॉडल है। उसकी बेसिकली रीजन ये है कि इसमें आपको ब्रांड लॉन्च करना पड़ता है। जब आपको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप जाके डायरेक्ट अपना ब्रांड लॉन्च कर देंगे, तो उसमें मोस्ट लाइकली है कि अपनी जो आप इन्वेस्टमेंट है वो आप वेस्ट कर देंगे। हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आप उसमें हंटिंग अच्छी ना कर पाएँ, आपकी जो प्रॉपर वर्क है आपने वो ना किया हो, रिसर्च वर्क ना किया हो, तो आप ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दो तो भी फिर आपको वो लॉस पे ले जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें जो है फ्यूचर की अगर बात की जाए, तो फ्यूचर के एंड से ये है कि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि फ्यूचर में जो है सबसे रिलायबल जो काम होगा, जो मॉडल होगा, वो अमेज़न प्राइवेट लेबल होगा, ठीक है। उसमें आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों होगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए सेकंड मॉडल की, तो सेकंड मॉडल बेसिकली यहाँ पर है होलसेल, ठीक है। होलसेल में आपको करना ये पड़ता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, आप उनको टच करते हैं, उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल्स करते हैं कि आई एम रीसेलर, आई वांट टू सेल योर ब्रांड, सो कैन यू गिव मी अप्रूवल ऑफ योर ब्रांड। सो उसमें ये होता है कि अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं, नॉट जस्ट आपको ये लाइन कहनी पड़ती है, बट आपको मैं एक जेन्युइन बता रहा हूँ कि इस तरीके से उनको हैंडल करना पड़ता है। वो एक प्रॉपर वे होता है उनको उनके साथ बातचीत करने का, उनको एक बेल्स करने का, वो एक प्रॉपर सेट होता है, ठीक है। बात करने का एक फॉर्मेट होता है जिसके साथ हम उनके साथ बात करते हैं। उसमें अब काम ये करते हैं हम लोग, लाइक कोई भी ब्रांड है, ठीक है। लेट्स सपोज एक्स वाई जी एक ब्रांड है। एक्स वाई जी अगर आपने सेल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस ब्रांड को टच करेंगे, ठीक है, ब्रांड से अप्रूवल लेंगे। अगर वो ब्रांड आपको अप्रूवल देता है, देन आप उस ब्रांड की जो सिमिलर प्रोडक्ट होगी वो या तो मैन्युफैक्चर करवाएंगे, ठीक है, या फिर किसी होलसेलर से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे आप बाय करके उनकी अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू देयर एमओक्यू, आप उनसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से आप उनसे जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, बजट होगा, उसको देखते हुए आप वहाँ से क्वांटिटी बाय करेंगे। अब लेट्स सपोज मोस्टली लोग ये करते हैं कि अमेज़न पर देखते हैं कोई भी ब्रांड उन्हें पसंद आता है या फिर उन्हें कोई ब्रांड अच्छा लगता है कि भी इस पे हम काम कर सकते हैं, तो उसका अप्रूवल लेते हैं। अगर उसको अप्रूवल मिल गया
तो वो फिर देन जाते हैं अलीबाबा पर, वहाँ से सोर्सिंग करने के बाद कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। अब इसमें ये होता है कि अमेजोन हमारे एंड पर वो आइटम्स लेता है और उनको पैक करता है, पैक करने के बाद जो है कस्टमर तक डिलीवर करता है। सो होलसेल में ये हो गया कि हम एग्जिस्टिंग ब्रांड को सेल करते हैं और क्वांटिटी लेकर अपने पास स्टोर में रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं। जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है देन हम उसको शिप करते हैं। ठीक है। अब थर्ड मॉडल आ गया कि इसमें लास्ट वन है ड्रॉप शिपिंग, which is very close to my heart because I'm dropshipping expert, so that's why it's very close to my heart. बट इसमें मैं आपको बता देंगे इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसमें क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अभी। लेट फर्स्ट करो कि आप एक शॉपकीपर है, ठीक है, आपके पास ऑल ऑन द स्पॉट आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते स्टॉक में, बट हम करते ही हैं ड्रॉप शिपिंग में कि हम जाते हैं अमेजोन पर अपनी हंटिंग करते हैं। ठीक है। हंटिंग के दौरान हमारे जो एक कुछ की पॉइंट्स होते हैं हंटिंग के, विच इज़ अराउंड 8 to 10 की पॉइंट्स। हमने प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम उनको मॉनिटर करना होता है, उनको अपने माइंड में रखना होता है कि ये पॉइंट्स हमने माइंड में रख के हंटिंग करनी है। अगर कोई ब्रांड कोई प्रोडक्ट हमारे उस क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उस ब्रांड का अप्रूवल लेते हैं अमेजोन से। अब अप्रूवल लेने का मकसद ये कि अमेजोन पर दो टाइप्स के अप्रूवल होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज सॉफ्ट अप्रूवल और सेकंड वन इज हार्ड अप्रूवल। सॉफ्ट अप्रूवल बेसिकली ये होता है कि सॉफ्ट अप्रूवल में जब अमेजोन कोई प्रोडक्ट होती है आप उसका एसिड कॉपी करके अपने कैटलॉग में आते हैं, ऐड प्रोडक्ट में जाके एसिड पुट करते हैं और सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर होता है कि अमेजोन आपको डायरेक्टली सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन देता है। तो इट मीन्स कि ये आपको एक सॉफ्ट अप्रूवल दे रहा है अमेजोन। अब सॉफ्ट अप्रूवल के जो बेसिकली फ़ायदे होते हैं वो ये होते हैं कि उसमें आपको कोई इनवॉइस वगैरह सबमिट नहीं करनी पड़ती, कोई आपकी इन्वेंट्री शो नहीं करवानी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसमें डायरेक्ट अमेजोन आपको अप्रूवल देते हैं और आप वो प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करते हैं। और सेकंड होता है हार्ड अप्रूवल। हार्ड अप्रूवल ये होता है कि अमेजोन वो जो ब्रांड होता है अमेजोन हमसे उस ब्रांड की इनवॉइस डिमांड करता है या फिर उसके कुछ यूनिट्स की इनवॉइस डिमांड करता है कि लेट्स सपोज लास्ट 180 डेज की मुझे 1000 यूनिट्स की इनवॉइस दो, देन मैं आपको इसका अप्रूवल दूंगा। तो ये हो गए अप्रूवल्स। अप्रूवल लेने के बाद जब हमें अप्रूवल मिल जाता है किसी प्रोडक्ट का, हम उसमें क्या करते हैं कि अपनी हमारी जो हंटिंग होती है प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है, सॉरी सोर्सिंग, हमारे मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं, नॉट जस्ट वन, मल्टीपल सप्लायर्स। हम उनको टैकल करते हैं जो सप्लायर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बट इन चीप प्राइस प्रोवाइड कर रहा होता है, हम उससे बाय करते हैं। अब बाय करने का क्राइटेरिया पर ये होता है कि हम एडवांस में कुछ बाय नहीं करते हैं। ठीक है। हम उस जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करते हैं। ठीक है। लिस्ट करने के बाद हमारे पास जो कोई ऑर्डर आता है तो हम उसमें करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट होती है, हमारा जो उसका सोर्स होता है, हम उस सोर्स से वो प्रोडक्ट बाय करने के बाद अपने बायर को भेज देते हैं। बायर के जो हमारे पास एड्रेस होता है हम उस पर शिप कर देते हैं। ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग है। अब क्यों ये ज़्यादा मैं इस पर फोकस करता हूँ या मैं मेरी क्या इसमें एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, उसमें एक्सपर्टीज़ की रीज़न ये है कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट फ्री ये मॉडल है। इन्वेस्टमेंट फ्री मतलब बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट ये तो नहीं कि आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बट इन्वेस्टमेंट आपको उस टाइम करनी पड़ती है ऑन द स्पॉट जब आपको ऑर्डर आता है। आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें स्टक नहीं होती। ठीक है। इसमें प्रोज ही है इसका। अब अगर इसकी कॉन्स की बात की जाए तो कॉन्स ये है कि इसमें आपके पास कोई चीज़ ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। इसमें ना आपके पास किसी की इनवॉइस अवेलेबल होती है ना कोई स्टॉक अवेलेबल होता है, तो उसमें समटाइम ये इशू बन जाते हैं। ठीक है। बाकी मैं रेफर नहीं कर रहा कि आप ड्रॉप शिपिंग में आए, प्राइवेट लेवल में है, होलसेल में है, तो वो वन बाय वन उन तीनों मॉडल्स को हम जब देखेंगे तो उसमें टैकल करेंगे कि किस मॉडल में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, वो एक बात की बात है। ठीक है। फर्दर जो है ना स्टेप अभी स्टार्ट में मैं हम ये देखेंगे कि हमारा क्या क्राइटेरिया है। ठीक है। किस मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसमें पॉजिटिव है, क्या उसमें प्रोज एंड कॉन्स, ऑब्वियसली हम उसको देखेंगे। ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स देखे बगैर उसमें जब नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें हर एक मॉडल का प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, उसका वर्किंग क्राइटेरिया देखेंगे, देन वी विल फाइनलाइज कि हमने किस मॉडल की तरफ जाना है, लाइक ड्रॉप शिपिंग में जाना है, होलसेल में जाना है, प्राइवेट लेवल में जाना है, किस मॉडल में जाना है। सो आफ्टर दैट वी विल फाइनलाइज कि हमने किस मॉडल में जाना है। तो ये था आज बेसिकली एक अमेजोन का इंट्रोडक्शन। ठीक है। मैं आपको भी स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये किस टाइप का मॉडल होता है, या इसमें ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इसमें होलसेल क्या होती है। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई भी हम एक
ब्रांड सेलेक्ट करते हैं लाइक गोरे, ओके, which is Gora hair color, something, it can be something. So यहाँ पर मैं आपको लाइक ये वाली प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हम एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो सेलर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ब्रांड को देखें, ठीक है। ये ब्रांड कुछ और है और यहाँ पर जो सेल कर रहा है वो बंदा कोई और है। इट मीन्स कि ये प्राइवेट लेबल नहीं है इसका, ठीक है। इट मे बी प्राइवेट लेबल, बट इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं कि ये ब्रांड नेम और अगर ये नेम सेम है तो इट मीन्स कि वो ब्रांड खुद सेल करे उसको, ठीक है। अब ब्रांड का नेम, ये जो ब्रांड नेम है, ठीक है, ये नेम और ये जो सेलर का नेम है सोल्ड बाय नेम, अगर ये मैच करता है इट मीन्स कि ये ब्रांड इसको खुद सेल कर रहा है। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, उस प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं ताकि हमें कोई पेनल्टीज ना पे करनी पड़े, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो उसमें ये जो है अगर देखा जाए सोल्ड बाय इन योर ब्यूटी शॉप और डिलीवर्ड बाय अमेजोन, इट मीन्स कि ये बंदा होलसेल कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली होलसेल कर रहा है। अब ये भी कैसे पता लग चला, क्या हुआ, एक तो इसका ब्रांड नेम डिफरेंट है, ठीक है। अब सेकेंडली ये है कि ये बंदा सेल खुद कर रहा है बट इसके ब्याह पर अमेजोन इसको प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर रहा है। इट मीन्स कि इस बंदे ने इस चीज़ का स्टॉक लिया हुआ है, ठीक है। स्टॉक लेके अमेजोन के वेयर हाउस में रखा हुआ है, अमेजोन देन उसको खुद शिप कर रहा है। तो ये होता है होलसेल, ठीक है। अब इसी लिस्टिंग में नीचे आते हैं तो देखते हैं इसमें कुछ ड्रॉपशिपर्स भी होंगे ऑब्वियसली, हम देखते हैं अगर हैं तो, लाइक दिस वन, ओके, Desert Cardi ships from Desert Cardi sold by Desert Cardi. मोस्ट प्रोबेबली कि ये एक ड्रॉपशिपर है, इट मे बी होलसेलर। होलसेल में भी ऑप्शन होता है कि आप जो अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन उसको शिप करेगा या आप खुद को शिप करेंगे। बेसिकली इसमें दो टाइप्स के शिपिंग मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज FBM विच इज फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एंड सेकंड वन इज FBA विच इज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप अपनी लिस्टिंग करते टाइम ये चीज़ सिलेक्ट करते हैं कि ये जो फुलफिलमेंट है कौन करेगा, आप खुद करेंगे या अमेजोन करेगा। तो अगर अमेजोन करेगा ऑब्वियसली वो आपसे चार्जेस लेगा, अगर हम खुद करेंगे तो वो चार्जेस हमें बच जाएंगे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। अब मोस्टली जो होते हैं ना ड्रॉप शिपर्स, वो ड्रॉप शिपर्स ही खुद करते हैं क्योंकि ड्रॉप शिपर्स के पास कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं होता और अमेजोन उनके व्याप पर वो जो है प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकता। बट इट कैन आल्सो बी अ होलसेलर, क्यों कि होलसेल में भी ऑप्शन होता है कि आप खुद भी शिप कर सकते हैं, अमेजोन भी शिप कर सकते हैं। सो मोस्टली जब हम देखते हैं कि सेल भी बंदा खुद ही कर रहा है, शिप भी खुद कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो ड्रॉप शिपर हो सकता है, ठीक है। लाइक दिस वन ग्लोबल डिलीवर्ड, इट मे बी ड्रॉप शिपर, Mazoo stores, it may be dropshipper or it may be wholesaler. The World Mall store, it may be a dropshipper. तो ये चांसेस होते हैं, ये क्राइटेरिया होते हैं इसको देखने के कौन सा ड्रॉपशिपर है, कौन सा प्राइवेट लेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये थे बेसिकली आज का एक इन्फॉर्मेशन अमेजोन के हवाले से कि बेसिकली अमेजोन क्या है, किस तरह कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं, कितने टाइप के इसमें शिपिंग मॉडल होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है हमें, और ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर किया। तो इंशाल्लाह वन बाय वन हम ट्राई करेंगे कि A to Z मैं आपको कवर करवाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी चीज़ें इसके तीनों मॉडल्स कोशिश करूँगा कवर करवाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पर ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे, उसके बाद जो है होलसेल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, आफ्टर दैट प्राइवेट लेबल। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको देखें, प्रैक्टिस करें, और जो है ना जो चीज़ें अगर समझ ना आई हो तो काइंडली मुझे मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दूंगा। और जो है ना इंशाल्लाह अब ऑनवर्ड्स हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे अमेजोन की, वन बाय वन, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एंड से कि आपको A to Z चीज़ें कवर करवा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।